गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शैव धर्म के विभिन्न प्रकार या विभिन्न संप्रदाय इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम पौराणिक शैव धर्म भाग 1 के अंतर्गत शैव धर्म की पुराणों से के अंतर्गत या पौराणिक काल में वैदिक काल में रुद्र रूप में उनकी पूजा पद्धतियों का उल्लेख कर चुके हैं। धीरे धीरे शैव संप्रदाय का विस्तार हुआ और विस्तार होने के पश्चात शैव संप्रदाय है वो अनेक भागों में विभाजित हो गया। पूजा पद्धतियों के आधार पे, पूजा की विधियों के आधार पे, विभिन्न क्रियाकलापों के आधार पे अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया। आज हम उन संप्रदायों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। प्रथम संप्रदाय हमारा भाराशिव शैव संप्रदाय। तो हम पढ़ चुके हैं अन्य संप्रदायों की तरह शैव संप्रदाय में भी अनेक संप्रदायों का जन्म हुआ, पल्लवित पुष्पित हुए। दूसरी सदी ईस्वी में भाराशिव शैव संप्रदाय का उदय हुआ। भाराशिव से तात्पर्य है कि इस संप्रदाय के अनुयायी अपने कंधे पे एक विशाल शिवलिंग लेकर चलते थे। जहाँ भी घर से बाहर जाते तो वो शिवलिंग को कंधे पे धारण करके चला करते थे। एक और शिव की त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के साथ जुड़े हुए थे, अर्थात त्रिमूर्ति से तात्पर्य ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उसमें ब्रह्मा और विष्णु के साथ महेश यानी शिव भी जुड़े हुए थे। तो दूसरी ओर दक्षिणामूर्ति प्रतिमाओं में उन्हें पशुओं और सर्पों से गिरा हुआ दिखाया गया। उनकी भैरव मूर्ति में वे नग्न और सर्पों से घिरे हुए और कुत्ते के साथ दिखाई देते हैं। भैरव भी भगवान शिव का ही स्वरूप है। वीरभद्र के रूप में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करते हुए दिखाई देते हैं। राजा दक्ष प्रजापति है, वो ऐसा माना जाता है कि उमा या पार्वती के पिता थे और उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ के आयोजन में पार्वती को तो निमंत्रण दिया लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब शिव वहाँ पहुँचे तो उनका अपमान किया गया। इससे पार्वती रुष्ट हो गई और यज्ञ की ज्वाला में कूद पड़ी। तो इससे भगवान शिव है वो बहुत भयंकर नाराज हुए। उन्होंने तांडव और रौद्र रूप दिखाया और यज्ञ राजा दक्ष जो यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ का विध्वंस करता किया। तो इस प्रकार उनकी वीरभद्र के रूप में मूर्तियां बनाई गई। उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिमाएं वे हैं जिनमें उन्हें नटराज के रूप में दिखाया गया। नटराज के रूप में दिखाई गई मूर्तियां ज़्यादातर साउथ इंडिया दक्षिण भारत में मिलती हैं। भाराशिव शैव संप्रदाय के अतिरिक्त महर्षि पतंजलि जो कि योग दर्शन के प्रणेता थे ने शिव भागवत संप्रदाय का भी उल्लेख किया है। इस संप्रदाय के उपास्य देव के उपासक है वो उपास्य देव के आयुध शूल को लिए हुए रहते थे। इससे स्पष्ट है कि महर्षि पतंजलि जो दूसरी शताब्दी में हुए थे, शुंगकालीन थे। तो पतंजलि के समय तक शिव धर्म में संप्रदायों का विकास प्रारंभ हो चुका था। अब हम देखते हैं पाशुपत शैव संप्रदाय। पाशुपत शैव संप्रदाय इसके प्रणेता लकुलिश थे और जिस समय वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण उत्तर भारत में अपना वैष्णव धर्म का विस्तार कर रहे थे उसी समय पश्चिम भारत में कायावरोहण नामक स्थान पे लकुलिश जी का जन्म हुआ और उनको शिव का 28वां अंतिम अवतार मान लिया गया। लकुलिश के विचार ही पाशुपत सूत्रों में मिलते हैं। लकुलिश के विचारों के आधार पर 14वीं शताब्दी में माधवाचार्य जी ने अपने सर्वदर्शन संग्रह उनके मत के विषय में उल्लेख किया, अर्थात उनका लकुलिश का मत क्या था, उन्होंने किस प्रकार से पाशुपत शैव संप्रदाय का प्रचार किया, पाशुपत शैव संप्रदाय के सिद्धांत दिए, उनकी जानकारी में माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह से मिलती है।
लकुलिस है वो शिव को समस्त सृष्टि या जगत का कारण मानते हैं और उन्हें पति कहते हैं, अर्थात शिव को पति कहते हैं। और उनका कार्य है जीवात्मा, जो जीव की आत्मा है उसे पशु कहा गया है, शिव को पति कहा गया है। और ये पशु अर्थात जीवात्मा है वो 23 भौतिक तत्वों के जाल में जकड़ा हुआ है, इसलिए इसके लिए पास शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इसे पाशुपत कहा गया है। किंतु इसका एक गुण विद्या भी है और विद्या से वह पाशु से छुटकारा पा सकता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और व्रतों का पालन करना होता है और द्वारों से गुजरना पड़ता है। व्रतों में अनेक प्रकार के व्रत हुआ करते थे, जैसे शरीर पे राख लपेटना, राख पर लेटना, हंसना, गाना, नाचना, हुकार की आवाज़ करना, तंत्र मंत्र जपना, पूजा करना आदि। द्वारों में जागते हुए भी सोते से लगना, अर्थात व्यक्ति जाग रहा है लेकिन सोता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इसे क्राथन कहा जाता है। लकवा मारे हुए की तरह गात को हिलाना स्पंदन, चलते हुए लड़खड़ाना मंडन, कामोदीपक मुद्राएं बनाना श्रृंगरण, पागलू जैसा असामाजिक व्यवहार करना अवितकरण और उठपटांग बातें करना अवितत भाषण, ये सब इन द्वारों में शामिल है। इससे योग, इन द्वारों से क्या होता है कि इनसे योग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और योग की स्थिति उत्पन्न होने से पशु है वो पति से मिलता है। पशु अर्थात जीवात्मा है, पति अर्थात शिव से मिल जाती है और उसके समस्त दुखों में लीन होके शिव में ही समाप्त हो जाती है। शैव धर्म में दुख के अंत के दो रूप बताए गए हैं, अनात्मक और सात्मक। अनात्मक का अर्थ है कि योग द्वारा दुख से पूर्ण मुक्ति, अनात्मक के माध्यम से योग किया जाता है और योग से या योग से दुख की पूर्ण मुक्ति हो जाती है। और अलौकिक सिद्धियों को, सात्मक का तात्पर्य है कि योग द्वारा अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करना। अलौकिक सिद्धियों से तात्पर्य है कि किसी दूसरे के मन की बात जान लेना, दूर देश काल इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, ये अलौकिक सिद्धियाँ होती है। मनुष्य मोक्ष की पहली सीढ़ी पर पहुंच जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है, शिवतुल्य हो जाता है, महान हो जाता है, जिसे अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। पाशुपत संप्रदाय है वो उसमें सामाजिक विद्रोह की भावना छुपी हुई है। जब समस्त समाज है वर्णों और वर्णों के झगड़ों में फंसकर निष्क्रिय होता जा रहा था, जब पूर्व मध्यकाल में समस्त समाज है वो वर्णों और वर्णाश्रम धर्म के चक्कर में फंसा हुआ था, तब पाशुपतों ने इसके शिष्टाचार को चुनौती दी और अशिष्ट बातों का प्रचार किया। महाभारत की शांति पर्व में भी कहा गया है कि उसका धर्म वर्णाश्रम धर्म के विपरीत है। किनका? पाशुपत संप्रदाय का। मानव मात्र के कल्याण के लिए है। पाशुपत सूत्रों के टीकाकार कौंडिन्य ने भी पाशुपतों की क्रियाओं को ब्राह्मण विरोधी बताया है। पाशुपतों और ब्राह्मणों का विरोध इतना गहरा था, अर्थात पाशुपत संप्रदाय है वो जन सामान्य से प्रेरित थे, जन सामान्य के कल्याण के लिए कार्य करते थे और ब्राह्मण धर्म है या ब्राह्मण लोग हैं वो वर्णाश्रम धर्म के अनुयायी थे। इस प्रकार इन दोनों में आपस में बहुत ही गहरा विरोध था। स्मृति चंद्रिका में तो कहा गया है कि यदि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को यदि छू लिया जाता है तो उसे छू लेने मात्र से ही ब्राह्मण को नहाना और कपड़े धोने चाहिए। तो इससे पता चलता है कि पाशुपत धर्म जाति प्रथा के भेदभाव को मिटाकर सारी मानवता को एकाकार करना चाहते थे। इसी कारण ईस्वी सन के आसपास उत्तर भारत में शक, पहलव, कुषाण इस धर्म की विशेष उन्नति हुई और इस धर्म के कई अनुयायी थे, कई प्रसिद्ध शासकों ने इसको अपनाया। उनमें शक राजा मोग और पहलव राजा गोंडोफर्नीज, शैव तालंब भी थे। कुषाण शासक कडफशीष प्रथम, कडफशीष द्वितीय और हुविस्क वो भी इस संप्रदाय के अनुयायी थे, शिवो उपासक थे। ये धर्म भारत के बाहर भी मध्य एशिया तक इस धर्म का या इस शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय का प्रसार हुआ।
अब हमारा कापालिक और कालामुख। कापालिक क्यों कहा गया है इनको भी हम पढ़ेंगे इसमें। अर्थात ये मानव मुंड या मानव कपाल में भोजन करते थे। और कालामुख अपने मुख को हमेशा कोयले की राख से या कोयले से काला करके रखा करते थे, इसलिए कापालिक और कालामुख कहा गया। कापालिक और कालामुख ये दोनों ही शैव संप्रदाय के, शैव धर्म के ही संप्रदाय है। इनके सिद्धांत पाशुपतों से अधिक उग्र है। कापालिक संप्रदाय के लोग सिर पे बड़ा जूड़ा बांधते थे, अर्थात बालों का बहुत लंबे बाल रखते और उनका सिर पे जूड़ा बांधते थे। कानों में हड्डियों की बड़ी बड़ी बालियां पहनते, जैसे कानों में बालियां पहनी जाती है सोने, चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि की। तो ये लोग हैं कापालिक संप्रदाय के अनुयायी। कानों में हड्डियों की बालियां पहना करते थे, गले में हड्डियों की माला पहना करते थे, शमशान भूमि में रहा करते थे। कापालिकों के लिए 6 मुद्राओं को धारण करना अनिवार्य था: कर्णिका, रुचक, कुंडल, शिखामणि, भस्म और यज्ञोपवीत। तो कर्णिका अर्थात कानों के अंदर हड्डियों की माला, रुचक गले में, कर्णिका अर्थात कानों में हड्डियों की बालियां, रुचक गले में हड्डियों की माला, कुंडल बड़े बड़े कुंडल पहनना, शिखामणि बालों की मणि पहनना, भस्म और शमशान भूमि की भस्म को पूरे शरीर पे मलना और यज्ञोपवीत धारण करना। इसके अतिरिक्त पारलौकिक सिद्धि के लिए ये अनेक प्रकार की क्रियाएं किया करते थे, जैसे कि नरमुंड या कपाल में भोजन करना। तो इनका अपना भोजन है वो भी नरमुंड या मानव कपाल में करते थे। मर्त व्यक्ति की भस्म को शरीर पर लपेटते थे, भस्म का भक्षण करते थे अर्थात खाया करते थे। हाथ में त्रिशूल दंड रखना, हाथ में त्रिशूल धारण करते थे। मदिरा का पत्र सदैव अपने पास रखना, मदिरा का पत्र है ये लोग सदैव अपने पास रखा करते थे और मदिरापान किया करते थे। उस पात्र में अवस्थित महेश्वर की पूजा करना, महेश्वर अर्थात शिव की उस पात्र में छोटी मूर्ति रखते और उसकी पूजा किया करते थे। शैव साहित्य से पता चलता है कि इस संप्रदाय में बड़े बड़े योगी हुए। कालमुख संप्रदाय की क्रियाएं भी लगभग कापालिकों की तरह ही थी, क्रियाएं इनकी लगभग समान थी, लेकिन कालामुख संप्रदाय के लोग हैं वो अपने मुख को काला रखते थे। दक्षिण में इस संप्रदाय के अनेक शिलालेख मिलने हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संप्रदाय है वो दक्षिण में बहुत अधिक लोकप्रिय था। शैव साहित्य त्रिदर्शन, आगम शास्त्र, स्पंदन शास्त्र और प्रतिविज्ञा में पाशुपतों, कापालिकों और कालामुखों के गंदे आचार विचार क्रियाओं की प्रदर्शना की गई है और कहा गया है कि ध्यान और ज्ञान को परमपद की प्राप्ति का मुख्य साधन बताया गया। अर्थात ध्यान और ज्ञान से हम परमपद प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीर शैव या लिंगायत समुदाय, इस समुदाय के अनुयायी वर्तमान समय में ज़्यादातर कर्नाटक में निवास करते हैं और मुख्यतः कृषि के कार्य से जुड़े हुए हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में शैव धर्म का एक उत्कृष्ट रूप सामने आया, जो पहले वाले जो कापालिक, कालामुख, पाशुपत थे उनसे ये है वो थोड़ा उत्कृष्ट था। इसको परिष्कृत किया गया और इसके प्रणेता थे अलम प्रभु या बसवन, जो बाद में कर्नाटक में मध्यकाल में मंत्री पद तक, राजा के दरबार में मंत्री पद तक या प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंचे। वीर शैव तथा लिंगायत समुदाय की स्थापना की उन्होंने। इस संप्रदाय के अनुसार प्रारंभ में केवल शिव की सत्ता थी। उनका मानना है कि इस विश्व में, इस पूरे जगत में केवल शिव की सत्ता थी। वह निरालंब थे, सर्वशून्य थे, उसके साथ शक्ति भी थी, शक्ति अर्थात उमा या पार्वती। इस शक्ति के कारण उसमें अपनी चेतना उत्पन्न हुई और वह शून्य लिंग बन गए। शून्य लिंग थे निष्कल ब्रह्मा। इसके बाद महालिंग बने और उन्होंने 5 मुंह वाले सदाशिव का रूप धारण किया। उनके 5 मुख से 5 साधक्य अर्थात 5 तत्व उत्पन्न हुए, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व वो शिव से उत्पन्न हुए। उनकी आंखों से सूर्य और मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और अपने छुपाए हुए मुंह से जीवात्मा का विकास हुआ। जीवात्मा को परमात्मा शिव से एकाकार होने के लिए
इन 6 स्थलों से गुजरना पड़ता है। 6 स्थल कौन कौन से बताए गए हैं? भक्त स्थल, भक्त में भक्तिभाव पैदा किया जाए। महेश्वर स्थल, विश्वास और निश्चय पैदा किया जाए। प्रसादी स्थल, भगवान की कृपा के अलावा सभी बातों को है, अर्थात भगवान की कृपा इस उच्च है, बाकी की सब बातें हैं है या तुच्छ है। प्राणलिंगी स्थल, इसमें मन के भीतर भगवान के प्रसाद की अनुभूति की जाती है। शरण स्थल, अद्वैत या शिव का साक्षात करना। लिंगांग सामरस्य, जीवात्मा अंग और परमात्मा लिंग का एकाकार हो जाना। इस संप्रदाय ने मानव मात्र की समानता को प्रतिपादित करने के लिए बड़ी सामाजिक क्रांति उत्पन्न की। उस समय मध्यकाल में बहुत आपस में भेदभाव किया जाता था, तो इन्होंने मानव मात्र की कल्याण के लिए, मानव मात्र की समानता उत्पन्न करने के लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति उत्पन्न की। इस संप्रदाय के आचार्यों ने 5 मठों की स्थापना की, जो इस प्रकार से हैं। केदार मठ, ये हिमालय में है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। श्रीशैलम कर्नाटक में है। रंभापुरी और वाराणसी, इन 5 मठों की स्थापना की, जिनके द्वारा लिंगायत संप्रदाय का सर्वत्र भारत में प्रचार हुआ। शैव सिद्धांत संप्रदाय, शिव धर्म का ये भी एक प्रकार का संप्रदाय था। इस संप्रदाय का प्रचार मुख्य रूप से दक्षिण के तमिल प्रदेशों में हुआ। सुदूर दक्षिण के तमिल प्रदेशों में इसका विस्तार हुआ। इसके प्रवर्तकों में मणिक वाचकर, अप्पर, स्पंदर, सुंदर, सर्वप्रधान इत्यादि थे। इस संप्रदाय के अनुयायी जगत और जीव की प्रत्यक्ष सत्ता स्वीकार करते थे और शिव को चर और चराचर से तात्पर्य चर और अचर जगत का स्वामी मानते थे। इस प्रकार शिवाद्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीकंठ थे, जो रामानुजाचार्य जी के समकालीन थे। उनके सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मा जगत का न केवल निमित्त कारण है, बल्कि उपादान कारण भी है। शिव की शक्ति ही जगत के रूप में व्यक्त होती है। ब्रह्म और शिव एक ही सर्वोपरि सत्ता के सूचक है। शैव धर्म का प्रसार, शैव धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, ये हम जानते हैं। मध्य युग में अनेक शैव मंदिरों का निर्माण हुआ। महाराष्ट्र, दक्षिण में राष्ट्रकूट और चोल राजाओं के संरक्षण में शैव धर्म लोकप्रिय हुआ। इस समय एलोरा में जगत प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जो कि कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनाया था। तंजौर की विशाल शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की जाती थी। इन मूर्तियों में शिव को अनेक रूपों में दिखाया गया, जिनमें जगत का पालन करने वाला, भक्तों पर अनुग्रह करने वाला, ये शिव का सौम्य रूप है। अर्थात जगत का पालन करने वाले और भक्तों पे अपना कृपा बरसाने वाले शिव अर्थात सौम्य रूप है। शिव सृष्टि का संहार भी करता है, तो ये उनका रुद्र रूप है। शिव अनेक विद्याओं के प्रवक्ता भी है। वह उमा और पार्वती के पति भी है। श्री कृष्ण के समान शिव के संबंध में अनेक कथाएं हैं, वो पुराणों में हमको उपलब्ध होती है। इन कथाओं के आधार पर शिव के अनेक मूर्तियां, जो पुराणों में कथाएं बताई गई है, उन्हीं कथाओं के आधार पर शिव की अनेक मूर्तियां बनाई गई, जिसमें शिव की सौम्य, उग्र और नटराज शिव की मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध है। बाद में जब शैव संप्रदाय में तंत्रवाद का उल्लेख हुआ, बौद्ध धर्म के देखा देखी शैव संप्रदाय में भी तंत्रवाद का उल्लेख हुआ और शिवलिंग भी मंदिरों में स्थापित किए जाने लगे। वर्तमान भारत में जितने भी शैव मंदिर हैं, उनमें प्राय अधिकतर शिवलिंग की पूजा की जाती है और ये लिंग सृष्टि के उस तत्व को सूचित करता है जिसमें संपूर्ण चर जगत का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार से शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो अब तक हम लोग धर्मों के अंतर्गत सैंधव धर्म, वैदिक धर्म, उत्तर वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक वैष्णव धर्म, पौराणिक शैव धर्म इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। थैंक्स बच्चों, धन्यवाद।